हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम PSSB की रिक्रूटमेंट आई थी जेल वार्डन की और मैट्रन्स की। तो 500 प्लस वैकेंसीज थी। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बट अभी इसकी डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है। तो आपके पास फिर से एक मौका है कि आप इस फॉर्म को जल्दी से जाके फिल कर दें। अगर पिछले कई कारणों से आपने फॉर्म फिल नहीं किया या डेट निकल गई थी तो फिर से आप फिल कर सकते हैं। मैं अभी लेटेस्ट वाली जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। तो जो सैलरी की बात करें तो 63,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। वार्डन और मैट्रन दोनों की वैकेंसीज रहेंगी। तो जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली है आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी अपडेट आती है आपको डेली सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले बात करें ऑर्गेनाइजेशन की कि किस तरफ से ये वैकेंसी आई है। तो पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यानी PSSB की तरफ से ही वैकेंसीज आई हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2026 रहेगा। पोस्ट नेम है जो जेल वार्डन और मैट्रन रहेगा। जो वार्डन है मेल कैंडिडेट्स के लिए है और मैट्रन है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। डिपार्टमेंट है जो पंजाब जेल डिपार्टमेंट रहेगा। जॉब टाइप पंजाब गवर्नमेंट जॉब रहेगी। देन टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 532 वैकेंसीज़ है, जिसमें वार्डन की जो वैकेंसीज़ हैं 475 वैकेंसीज़ हैं और मैट्रन की जो वैकेंसीज़ हैं 57 वैकेंसीज़। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं 532 वैकेंसीज़ हैं। आपकी पे स्केल है जो 19,900 से आपका बेसिक शुरू होगा और 63,000 तक जाएगा। तो सैलरी तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छा मौका भी है आपके पास कि आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेवल सेकंड की आपको है जो सैलरी दी जाएगी यहाँ पे। एप्लीकेशन मोड है जो ऑनलाइन ही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। पहले आपका फिज़िकल वो टेस्ट होगा, देन आपका PET होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल फिटनेस होगा। ठीक है, देन ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी https://ssb.punjab.gov.in पर जाकर आप फुल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आप फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दें, हम आपको शेयर करने की ज़रूर वो करेंगे। तो देन अगर बात करें इम्पॉर्टेंट डेट की, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि पहले जो डेट थी इसकी 30/4/2026 तक की थी, बट अभी एक्सटेंड हो चुकी है। जो रिलीज़ हुई थी नोटिफिकेशन वो 28/3/2026 को ही थी और स्टार्टिंग थी जो 1/4/2026 से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी थी और लास्ट डेट जो थी 21/4/2000 थी। ठीक है, तो अभी रीओपन हुई है ये 30 को। ठीक है, 30 को रीओपन हुई है और रीओपन की जो लास्ट डेट है वो 5/5/2026, मतलब आज 3 तारीख तो हो गई है। तो 2 दिन आपके पास और बचे हैं कि आप इस फॉर्म को फिल कर दें फटाफट से। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम जो भी होगा या PMT या PET होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या रिटन एग्ज़ाम्स जैसे CBT होता है, तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा फॉर्म फिलिंग के बाद। ठीक है, जब भी होगा एज सच आपको मेल या फिर टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। देन बात करें वैकेंसीज़ की, तो वार्डन की जो वैकेंसीज़ हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और मैट्रन की है जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। वार्डन की वैकेंसीज़ 475 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल की 57 वैकेंसीज़ है। तो टोटल 532 वैकेंसीज़ आपके पास रहने वाली है। वैकेंसी काउंट अच्छा है, आपके पास एक बढ़िया मौका है गवर्नमेंट जॉब लेने का। क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेल कैंडिडेट हो, तो शुड बी पास 10+2। अगर आपने 10+2 की है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके इक्विवेलेंट कुछ भी किया है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास एक 10th लेवल की पंजाबी होनी चाहिए, तो वो तो ऑलमोस्ट सबके पास होती ही है कि आपके पास 10th लेवल की आपने पंजाबी की है, तो वो आपका पास होना चाहिए। ठीक है, सेम मैट्रन्स के लिए फ़ीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने 10+2 की है किसी भी या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देन
देन पंजाबी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, मैंने ये आपको बताया था कि पंजाबी मस्ट बी आप जो है रिक्वायर्ड है इसके लिए। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो पोजेस नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एट मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब 10th लेवल की आपने पंजाबी की होनी चाहिए। और इसकी इक्वलेंट एज पर पंजाब सिविल सर्विस रूल्स, आपने कुछ भी किया है इसके इक्वलेंट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन बात करें एज की, तो मिनिमम जो एज रहेगी आपकी 18 ईयर्स एज रहेगी और मैक्सिमम जो रहेगी 27 ईयर्स तक रहेगी। एज़ पर रूल्स आपको गवर्नमेंट के जैसे भी रूल्स हैं आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। जैसे एससी और एसटी कैंडिडेट्स को है 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। मतलब अगर SC ST हैं आप तो आप 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकेंगे। वहीं OBC हैं तो आप 31 ईयर्स तक 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं PWD से हैं तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एज़ पर रूल्स जो भी हैं तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया होगा। ठीक है, देन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से हैं, EWS हैं, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं, उनकी 1000 रुपीज़ यहाँ पे फ़ीस लगेगी। ठीक है, वहीं अगर आप SC हैं, BC हैं, EWS कैंडिडेट है तो सिर्फ आपकी 250 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन है और डिपेंडेंट्स हैं तो आपकी सिर्फ 200 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। तो नेक्स्ट बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो लेवल 2 की आपको सैलरी दी जाएगी, मैंने ऑलरेडी ऊपर भी मेंशन किया था। और जो वार्डन्स हैं उनकी सैलरी है 19,900 से शुरू होके 63,200 तक आपकी सैलरी रहेगी। और मैट्रन्स की भी सेम है, 19,900 से शुरू होगी आपकी सैलरी और 63,200 तक आपकी सैलरी रहेगी। देन फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट की बात करें तो फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि आपकी हाइट एक्चुअली में सही है जो मांगी है, चेस्ट सही है, रनिंग वगैरह, तो विज़न वगैरह वो है या नहीं आपको पहले चेक किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा। ठीक है, जैसे हाइट है जो 5 फीट 7 इंचज़ है, ठीक है, और चेस्ट है जो 33 इंचज़ हैं और एक्सपेंड करने के बाद 34.5 इंचज़ है। विज़न है जो नॉर्मल होनी चाहिए बोथ आइज़ की और मस्ट नॉट बी कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो ये थी मेल कैंडिडेट्स का। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चेक करके आप फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, देन फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आप फीमेल्स की हाइट 5 फीट 3 इंचज़ हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वेट है 50 kg से अबव है आपका तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और विज़न जो है नॉर्मल होना चाहिए बोथ आइज़ का, मस्ट नॉट बी कलर ब्लाइंड। ओके, और देन फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके अंदर आपकी रनिंग होगी, शॉर्ट पुट होगा, रॉक क्लाइंबिंग होगी। तो ये भी पहले मेल कैंडिडेट्स का मैं बता देती हूँ कि 15 सेकेंड 100 मीटर रनिंग होगी, 15 सेकेंड्स के अंदर आपको एक चांस दिया जाएगा। देन शॉर्ट पुट होगा 7.26 kg का, 5.50 मीटर्स तक आपका शायद जाना चाहिए शॉर्ट पुट और 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। देन रॉक क्लाइंबिंग होंगी 15 फीट 3 इंचज़। देन जो वार्डन्स हैं एक्स सर्विसमैन मेल्स के लिए 100 मीटर रनिंग 17.5 सेकेंड्स दिए जाएंगे उनको। और शॉर्ट पुट सेम है, बस उनका 5 मीटर्स तक जाना चाहिए। ओके, रॉक क्लाइंबिंग है जो 12 फीट तक जानी चाहिए, तो इसमें 3 चांसेस दिए जाएंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 मीटर रनिंग है जो 18.5 सेकेंड्स दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट आपको दिया जाएगा 5.443 kg का और 4 मीटर्स तक जाना चाहिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर उसमें जाता है आपका तो आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर हो जाता है। देन रॉक क्लाइंबिंग है जो 12 फीट की जानी चाहिए और 3 चांसेस दिए जाएंगे। मैट्रन के लिए भी एक्स सर्विसमैन जो वुमेंस हैं उनके लिए 100 मीटर रनिंग की 20 सेकेंड्स हैं और शॉर्ट पुट के 3.5 मीटर हैं। ठीक है, रोप क्लाइंबिंग के 10 फीट हैं। तो ये एक बार अपने अकॉर्डिंग आप ज़रूर चेक कर लें। मैंने बता दिया बट फिर भी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक्चुअली में आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा जब भी आपने फॉर्म फिल करना है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको नोटिस लिंक चाहिए तो भी मुझे बता दीजिएगा। देन रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। सिंपल एग्ज़ाम है। पार्ट ए में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे पंजाबी के जो आपने क्वालिफाई ही करना है। अगर 50 में से आप पंजाबी के 25 क्वेश्चन
भी सही करते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं, और देन आपको पार्ट जो भी है पार्ट बी है जो चेक होता है। पार्ट बी है जो मेन पेपर है, मेरिट इसी बेसिस पर बनेगी पार्ट बी के एग्ज़ाम पर, क्योंकि पार्ट ए है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी ईच रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। देन टाई ब्रेकिंग रूल भी शो किए हैं यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ है, ओल्डर कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। जैसे अगर मान लो टाई हो जाता है अदर चांसेस में, तो उस में ओल्डर जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज ज़्यादा है उनको प्रेफर किया जाएगा। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, अगर हायर परसेंटेज होगी तो उन्हें कंसीडर किया जाएगा। और मैट्रिकुलेशन मार्क्स विल यूज्ड इफ़ टाई स्टिल रिमेन, अगर इन दो रूल्स को लगा के भी फिर भी टाई होता है तो मैट्रिकुलेशन मार्क्स है जो उसके बेसिस पर दिया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो आप वैसे तो मैं नॉर्मली बता देती हूँ, बट फिर भी अगर जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे https://ssb.punjab.gov.in पर आप जाएंगे। वहाँ पे आपने जो भी ये नोटिफिकेशन है मैंने बताई थी, आई थिंक सो 8/2026 की नोटिफिकेशन नंबर है ये, तो आप उस पर जाएंगे, अप्लाई करेंगे और वहाँ पे आपने कंप्लीट रजिस्टर करना है अपने आप को, जितने भी उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी होगी या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने को बोले वो अपलोड करके देन आपने फ़ीस पे करनी है और अपना जो भी है प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन पीरियड मैंने ऑलरेडी बताया था 1/4/2026 से लेके पहले जो 21/4/2026 था, बट अभी रीओपन हुआ है तो 30/4/2026 से लेके 5/5/2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जेल वार्डन और मैट्रन की जितनी भी जो रिक्रूटमेंट आई थी उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई दिक्कत या किसी और पोस्ट के बारे में आपने नॉलेज लेनी हो या किसी और पोस्ट के बारे में आपने जानकारी लेनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारी पीछे की लेटेस्ट वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी देख लें, क्योंकि उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपको मिलते हैं कि आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।